कोई तो है इस दुनिया में जो आपके बारे में भी सोचता है। कौन सोचता है? वो छोटी सी स्टोरी के बाद बताता हूँ। एक ना रवि नाम का लड़का होता है और वो लड़का पता है क्या है, ग्रेजुएशन अपनी कर रहा होता है। ग्रेजुएशन उसकी क्या है कि कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होने के बाद ना उसे क्या है, एक अच्छी सी नौकरी चाहिए होती है और वो पता है क्या है, कई जगह ट्राई करता है, अप्लाई करता है जॉब्स का और उसे क्या है कि कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा होता। हार के वो निराश होकर बैठ जाता है। तो आप बताइए उसके साथ ये जो चीज होती है वो अच्छी होती है या बुरी होती है? कभी ना कभी हमारे साथ भी हुआ होगा। अब चलो वो हार के बैठ जाता है तो फिर वो क्या करता है, ऐसे ही कुछ समय के बाद उसकी पता है क्या है, दोबारा से अप्लाई करता है तो एक नौकरी लग जाती है, थोड़ी सी सैलरी भी अच्छी हो रही होती है। अब वो जॉब वो क्या करता है कि 2 4 6 7 महीना आराम से चल रही होती है। फिर धीरे धीरे जो उसकी कंपनी के जो प्रोजेक्ट होते हैं ना वो थोड़ा थोड़ा कमा रहे होते हैं, कंपनी थोड़ी सी लॉस में जा रही होती है, लेकिन वो पता क्या है, तब तक सही पैसा कमा रहा होता है, अच्छा कमा खा रहा होता है। लेकिन कमाते कमाते एक होती है ना एवरेज एज, उसमें कुछ लड़कों के ड्रीम्स वगैरह भी होती है, खुद की बाइक लेना, लैपटॉप लेना, इसको वो दिलवाना, तो वो ना वो सब कुछ परचेज कर लेता है और वो सब कुछ क्या है, ईएमआई पर आता है, मतलब किस्तों पर होता है। सोचता है कि भैया जॉब तो रहेगी तो वो मैं भरता रहूंगा धीरे धीरे, लेकिन क्या होता है, जॉब जब कंपनी लॉस में जा रही होती है तो थोड़े दिनों बाद, थोड़े महीनों बाद उसकी जॉब भी चली जाती है। तो अब आप बताइए उसके साथ ये अच्छा होता है या बुरा होता है? अब उसकी भैया जॉब चली गई, फिर सोचता है कि भैया अब जॉब भी चली गई और पैसा भी नहीं रहा और किस्तें अब कैसे भरूंगा। तो ईएमआई वालों के कॉल, बैंक्स वालों के कॉल से आ रहे होते हैं, वो परेशान होता है काफी। तो वो पता है बहुत ज्यादा लाइफ से परेशान होके वो क्या है कि डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में जाने के बाद उसके साथ अच्छा होता है या बुरा होता है? इसलिए बुरा होगा। तो वो पता है क्या, कुछ टाइम बाद वो एकदम मतलब हताश हो जाता है, ना उसकी कोई अच्छी नौकरी लग रही होती है, ना उसे कोई नौकरी मिल रही होती है, जो उसे चाहिए होती है वो नहीं मिल रही होती है, सर पे कर्जा होता है वो चुकाना होता है, जो सपने देखे होते हैं माँ बाप के लिए कुछ करना वो भी पूरे नहीं कर पाता क्योंकि पहले का ही कर्जा होता है। तो वो सोचता है कि भैया सारी बात खत्म करता हूँ, सुसाइड कर लेता हूँ, मर जाता हूँ, यही एक हल है। तो वो सोचता है या बा मरूंगा, सुसाइड करूंगा, तो यहाँ पर क्या है कि न्यूज वाले आएंगे, ये वो होगा, तो माँ बाप को मेरे बुरा लगेगा। तो वो कहता है कि कहीं दूर जाकर मरता हूँ, ऐसा लगेगा सबको ये कहीं भाग गया। तो वो ऐसे ही एक बोट पे जाता है, एक बोट उसे मिलती है, किराए पे लेता है, रेंट पे लेता है, और वो बोट पे अकेला चप्पू होता है ना, चप्पू मार मार के अकेला कहीं दूर चले जाता है, किसी आइलैंड की तरफ जा रहा होता है। जाते जाते पता क्या सोचता है वो कि भैया अब मर तो मैं रहा हूँ, मरना तो मेरे को वैसे भी है, तो क्यों ना मैं अपनी फेवरेट डिश खाकर मरूं, मेरे को भूख भी लग रही है। तो वो क्या करता है, वहां पे जिस बोट पे वो जा रहा होता है ना, एक जाल पकड़ने का वो होता है, जाला सा होता है मछली वगैरह पकड़ने का। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं कुछ 1-2 मछली पकड़ लेता हूँ और उसे पका के खा लेता हूँ और फिर मरता हूँ। ठीक है, तो वो जाल क्या है, नीचे फेंकता है, बोट के नीचे डालता है पूरा जाल, और जाल फेंकने के बाद 2 4 6 उसमें क्या है कि मछली फंस जाती है, मछली आ जाती है। तो वो क्या है कि मछली जहां पर आती है उसमें से एक तो वो पका के खा लेता है, अपना पेट भर लेता है, और वो जिस टापू पे रुका होता है, जिस टापू पे उसकी बोट रुक जाती है, वहां पे क्या है काफी ज्यादा टूरिस्ट भी आए होते हैं। तो वो लोग भी क्या होते हैं कि वो लोग टूरिस्ट होते हैं ना, वो उस रवि के पास देखते कि इतनी मछली आए, तो वो उससे बोलते हैं कि भैया आप मेरे को एक ये मछली दोगे क्या, 2 मछली दोगे क्या? वो बोलता है हाँ। मैं रवि कहता है कि भैया हाँ मेरे किस काम की, आप ले लो इसे। तो वो क्या करता है, 2 मछलियां उन टूरिस्ट को दे देता है, और टूरिस्ट क्या करते हैं, वो उसे उन मछलियों का $10 देते हैं। इंडियन रुपीस के हिसाब से 800-900 रुपए बनते हैं, या मतलब 700-800 रुपए के एवरेज में बनते हैं। तो वो $10 जब वो 800-900 रुपए कमाता है ना, वो ये कहता है यार मैं तो मरने आ रहा था और मरते मरते मैंने अपने भूख खाने के लिए 1-2-3-4 मछलियां पकड़ ली और मैंने तो कोई काम ही नहीं करा, और ये फ्री में मैंने क्या है कि $10 कमा लिए। वो क्या करता है, उसको एक छोटा सा एक आइडिया आ जाता है। वो क्या करता है, दोबारा से अपनी जो बोट होती है ना उसको थोड़ा सा मोड़ता है, लेकर चलता है समुद्र की तरफ, और वहां पर क्या करता है, जाला दोबारा से नीचे फेंकता है, और वहां पर जब वो जाला थोड़ा सा फेंकता है और बोट को इधर उधर घुमाता है, तो कम से कम इस बार 6-7 मछलियां नहीं, इस बार कम से कम 25 से 30 मछलियां उसके वहां पर फंस गई होती है, जाले में फंस गई होती है। और वो सारी मछलियां वो वहां पर लेकर आता है दोबारा टूरिस्ट एरिया में, आइलैंड के ऊपर, और वहां पर क्या है कि सबको बोलता है कि आप मेरे से मछलियां खरीदोगे? आप ही यकीन मानिए उससे इतने लोग मछलियां खरीदते हैं, इतने लोग मछलियां खरीदते हैं, कम से कम वो दिन का, जहां अपनी जॉब से वो महीने का कमा रहा था ना, अब वो दिन का उतना पैसा कमा रहा। कोई तो होगा जिसने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, कोई तो होगा जिसने आपके लिए कोई अच्छी कहानी लिखी होगी, कोई तो होगा जो आपको अगर वो चीज छोड़ना चाहता है, आपको आपके साथ अभी कोई बुरा कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि एंड में भी आपके साथ कोई बुरा कर रहा होगा। ये ऊपर ही कोई एक शक्ति होती है, कोई ना कोई होता है ऊपर आपके लिए जो आपकी कहानी लिख रहा होता है, बस उसको आपको पहचानना होता है। अगर आपके साथ अभी बुरा हो रहा है, जरूरी नहीं कि आने वाले समय में भी बुरा होगा। जो बुरा हो रहा है ना, कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन लग वो आपको बुरा रहा है। अब जो उसको दिन का इतना पैसा मिल रहा, तो उसके साथ वो बुरा हो रहा था या अच्छा हो रहा था? ऑब्वियसली बात है अच्छा हो रहा था। लेकिन अगर उसके साथ वो छोटा सा बुरा नहीं हुआ होता, तो उसके साथ ये इतना बड़ा अच्छा हो पाता क्या? नहीं हो पाता। आपको हमेशा ऊपर वाले का थैंक यू करना चाहिए, मुसीबतों में भी थैंक यू करना चाहिए। अगर वो आपको प्रॉब्लम्स दे रहा है तो कुछ अच्छे के लिए ही प्रॉब्लम्स दे रहा है। आप मेरे को प्रॉब्लम्स दे देकर मेरे को आप मजबूत बनाना चाहते हो, नहीं तो जिसको प्रॉब्लम्स ही नहीं आती, जो रजाई के अंदर पड़ा है, मस्त एसी पे एसी चल रहा है, खाने को समय पे खाना मिल रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम? लेकिन उसका इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है ना, वो काफी कमजोर होता है, और जिसके सर पे प्रॉब्लम्स होती है, इंसान काबिल बनता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं जाता, फ्री है। आओ साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।